Hello students, today we are discuss a new topic subtraction. What is subtraction? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि subtraction क्या होता है. तो subtraction is a mathematical operation used to find the difference between numbers. इसका मतलब ये हुआ subtraction एक mathematical operation है जिसका यूज़ नंबर के बीच में जो नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है. इसमें दो टाइप हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विदाउट बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद बोरोइंग. तो पहला टाइप हम डिस्कस करते हैं. इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास नंबर हैं दो वो सिंपली माइनस हो जाएं, हमें ज़रूरत नहीं हो दूसरे प्लेस से कैरी लेने की. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये नंबर है 5,78,964 एंड सेकंड नंबर है 5,34,032. दो नंबरों के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाता है और जो छोटा नंबर है वो नीचे. मतलब बड़े में से हमेशा छोटा नंबर माइनस होगा. स्टूडेंट्स बहुत गलती कर देते हैं, वो बिना सोचे समझे कोई भी नंबर ऊपर लिख देते हैं स्मॉल नंबर और फिर उसके बाद लार्ज नंबर लिख देते हैं, उसमें गलती हो जाती है. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि दो नंबरों के बीच में अगर वो डिफरेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है तो उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, लार्ज नंबर. तो जो लार्ज नंबर है वो आप पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो स्मॉलेस्ट है उसको लिखेंगे. ये मैंने ऑलरेडी कॉलम में अरेंज कर दिया है, ठीक है. अगर आपको अपनी हेल्प के लिए ऊपर इनकी प्लेसेस लिखनी है तो आप लिख सकते हैं इस 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख. अब जो नंबर मैंने पहले लिखा है लार्जेस्ट नंबर उसको हम बोलते हैं माइन्यूट. और जो सेकंड नंबर है जो माइनस हो रहा है जिससे हम माइनस कर रहे हैं वो होता है माइन्यूट. और जो माइनस हो रहा है नंबर उसको हम बोलते हैं सबट्रेंड, ठीक है. और इन दोनों का माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस. ये आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर माइनस कर रहा है उसको क्या बोलते हैं और जो माइनस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, और उन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं. ठीक, अब नॉर्मली हमने माइनस किया. पहले हमने वंस प्लेस पे जो डिजिट है उनको माइनस किया. 4 - 2 2, 6 - 3 3, 9 - 0. किसी भी नंबर से हम ज़ीरो को माइनस करें तो हमें वही नंबर मिलता है, तो यहाँ आएगा 9. 8 - 4, 8 में से 4 माइनस हो सकते हैं क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है और 4 छोटा है. तो 8 - 4 4, 7 - 3 4, 5 - 5 0. ये आ गया हमारा आंसर, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस. ये सिंपल ही था. इस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं, जैसे उस क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी अरेंज कर रखा था कॉलम में, बट कुछ क्वेश्चन में वो आपसे बोलेगा अरेंज इन कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट. सबसे पहले आप कॉलम में अरेंज करिए और फिर उसके बाद क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ. 1,54,014 फ्रॉम 4,65,128. पहले हमें इसको कॉलम में अरेंज करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. अब बात आती है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर पहले लिखा जाएगा और कौन सा नंबर बाद में. तो देखिए, अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से, फ्रॉम का मतलब होता है हिंदी में से, इसमें से ये नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है. मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं कि उन्होंने देखा कि क्वेश्चन में पहले ये नंबर दे रखा है तो यही लिख लेते हैं और फिर उसके बाद ये वाला.
हमें इस पे भी देखना है क्या उसने फ्रॉम लिखा है या नहीं। फ्रॉम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें से माइनस हो रहा है, इस नंबर में से। तो इसमें से ये नंबर माइनस हो रहा है तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। और आपको मैं एक हिंट बता दूं, अगर सब्ट्रैक्शन में अगर कहीं फ्रॉम आता है तो आप ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि फ्रॉम के राइट हैंड में जो नंबर है, राइट हैंड साइड में, वो नंबर पहले लिखा जाएगा। या फिर आप दोनों नंबरों में ये देख लीजिए कौन सा बड़ा है। ये 6 डिजिट नंबर है, ये भी 6 डिजिट नंबर है। अब एक एक डिजिट को कंपेयर करो, ये 1 है, ये 4 है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये वाला। तो ये पहले लिख लीजिए। मैंने हर टाइप से आपको बता दिया कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा पहले लिखा जाएगा, कौन सा बाद में। तो हमने पहले 4,65,128 को लिखा। उसके बाद जब हमने नेक्स्ट नंबर लिखा, उसकी भी मैंने आपको हिंट बताई थी, जिससे कि हमें क्या पता चल जाए कि किस डिजिट के नीचे कौन सी डिजिट आनी है। अच्छी तरीके से वो क्या हो, कॉलम में अरेंज हो जाए, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे डिजिट को। तो 4 वंस प्लेस पे है तो हमने यहाँ 4 लिखा, फिर उसके बाद 1, फिर 0, फिर 4, फिर 5 एंड 1। अपनी हेल्प के लिए अगर आपको ऊपर प्लेस लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, वरना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल हमने माइनस किया, 8 - 4 4, 2 - 1, 2 बड़ा है 1 से तो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1, 1 - 0 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1 एंड 4 - 1 3। ठीक है। इस क्वेश्चन में जो था कि हमें कॉलम में अरेंज करना था और फिर सब्ट्रैक्ट करना था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस भी आ सकता है लिखा हुआ, सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, बात सेम है। डिफरेंस मतलब भी क्या होता है, माइनस ही होता है। सब्ट्रैक्ट मतलब भी क्या होता है, माइनस ही होता है। अब जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हुआ था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में फ्रॉम नहीं लिखा हो, उसने क्या बोला हो कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1,53,200 एंड 2,64,312। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि यहाँ फ्रॉम तो लिखा नहीं हुआ, जो हम हिंट ले लें कि फ्रॉम के राइट हैंड साइड वाला नंबर पहले लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, तो आप ये गलती मत करना कि पहले ये लिख दें फिर ये लिख दो, ऐसा भी कुछ नहीं है। फ्रॉम और एंड में डिफरेंस है। फ्रॉम का मतलब ये कि इसमें से ये माइनस हो रहा है, और एंड का मतलब ये है कि और, मतलब ये दोनों, हमें डिफरेंस निकालना है किन दोनों नंबरों का, इन दोनों नंबरों का, पहला ये और दूसरा ये। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखो ये भी 6 डिजिट नंबर है एंड ये भी 6 डिजिट नंबर है। अब हर एक डिजिट को क्या करो, कंपेयर करो। यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो हमें पता चल गया कौन सा बड़ा है, 1 और 2 में 2 वाला, तो ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये पहले लिखा जाएगा। 2 6 4 3 1 2। उसके बाद सेकंड नंबर है, इसको हम लिखेंगे, तो 0 वंस प्लेस पे है तो हमने वंस प्लेस पे लिखा, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 5 एंड 1। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि किस डिजिट के नीचे कौन सी डिजिट आनी है। 2 - 0 2, 1 - 0 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 6 - 5 1 एंड 2 - 1 1। ठीक है। सिंपली ये माइनस हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये जो टाइप है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर विदाउट बोरोइंग। एक और क्वेश्चन समझ लो, इसे 64,568 एंड 1,75,689, हमें इन दोनों नंबरों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है। तो इन दोनों नंबरों में से कौन सा नंबर लार्जर है, ये वाला, क्योंकि ये 64,000 है और ये क्या है 1 लाख, तो ये बड़ा है, तो पहले हमने ये लिख दिया। फिर हमने ये नंबर लिखा, 8 वंस प्लेस पे आ रहा है तो हमने वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके नीचे 8 लिखा, फिर 7 5 4 एंड देन 6। ठीक। अब यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है, इससे मैंने ये जो हिंट आपको बताई थी कि नंबर को हमेशा यहाँ से लिखो, क्यों बताई थी,
जिससे कि गलती ना हो। अगर हम देखो यहाँ से लिख दें कि 6 4 5 7 8, यहाँ से स्टार्ट कर दें तो गलत हो जाता कि नहीं, क्योंकि 1 के नीचे तो कोई भी नंबर नहीं आ रहा। अब हम नॉर्मल माइनस करेंगे। 9 - 8 1, 8 - 7 1, 6 - 5 1, 5 - 4 1, 7 - 6 1 एंड 1। यहाँ कुछ है नहीं तो हमने 0 मान लिया, तो 1 - 0 1। ठीक है, ये जो मैं माइनस कर रहा हूँ इसकी भी मैं आपको हिंट बताता हूँ कि आपको फिंगर्स पे कैसे इनको माइनस करना है। जैसे ये हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे हमने ऐसे ही पढ़ लिया 11 12 13। अब उसने क्या बोला 9 - 8, तो देखो 9 किधर आ रहा है, इधर। अब यहाँ से गिनते हुए काउंट करते हुए 8 को माइनस करो, मतलब रिवर्स में जाओ। हमें पता है 9 इधर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इधर आ रहा है, तो हमें क्या माइनस करना है 8 को। तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ये सब माइनस हो गए कॉलम। तो सिर्फ क्या बचा, यही वाला बचा ना, तो क्या बचा 1। जिसको कन्फ्यूज़न होता है माइनस करने में, अगर वो नॉर्मल नहीं कर पाता माइंड में, तो वैसे फिंगर की हेल्प से कर सकता है। अब जैसे 8 - 6 है, तो 8 किधर आता है, इधर। ठीक है, आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने ये 1 मान लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से हमें क्या माइनस करना है, 6 को माइनस करना है। तो 8 यहाँ आ गया, अब 6 को माइनस करना है तो हमें रिवर्स में जाना है। ध्यान रखना ये नहीं कि आप 6 आगे इसके ऐड कर दो, रिवर्स में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नंबर क्या हो गया, माइनस हो गया। सिर्फ क्या बचे, ये 2 कॉलम बचे, तो कितना आंसर आएगा 2। तो आप ऐसे भी इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप में आपके सिंपली क्वेश्चन है, इसमें हमें कैरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नंबर सिंपली माइनस हो रहे हैं। जो नेक्स्ट टाइप है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर विद बोरोइंग, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आई होप आपको ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो मैंने आपको समझा दिए हैं। वर्क मैं आपको अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपके चैप्टर की, तो आप इसको फेयर में करके मुझे सेंड करना। थैंक यू।